डू यू नो हाउ टू सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ BRF व्हेन ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन? सो चलो आज इस वीडियो में इसी को समझते हैं। तो देखो, आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है पासबुक का 12,000 रुपये, ठीक है। सबसे पहले आप इसी चीज़ को सबसे टॉप पे लिखोगे, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमेशा नेगेटिव वैल्यू होते हैं, तो उसको आप नेगेटिव कॉलम में लिखोगे। अगर वर्टिकल कॉलम बना रहे हो तो ठीक है, तो माइनस में लिखोगे। मैंने ब्रैकेट्स का यूज। फर्स्ट पॉइंट में गिवन है आपको कि 30 मार्च को 70,000 रुपये के चेक इशू करे, बट 31 मार्च तक केवल 3,000 रुपये के ही चेक एनकैश हुए। तो कैश बुक विद बैंक कॉलम में क्या करा होगा, -70,000 कर दिया होगा, क्योंकि बैंक से पैसा डिडक्ट हो जाएगा, बट केवल 3,000 रुपये डिडक्ट हुए हैं। दोनों को इक्वल करना है। पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो अपने क्वेश्चन को, आप चेंजेस इसमें कर सकते हो। तो दोनों को इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, 67,000 रुपीज़ माइनस कर दोगे, सो दैट 70,000 हो जाए दोनों तरफ माइनस का। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो आपको गिवन है, चेक इशू बट नॉट प्रिवेंटेड फॉर पेमेंट 67,000 रुपीज़, उसको आप माइनस करोगे। आई होप क्लियर होगा। सेकंड ट्रांजैक्शन में आपको गिवन है कि 3500 रुपये के चेक बैंक में पे करे कलेक्शन के लिए, बट केवल 500 रुपये ही क्रेडिट हुए हैं पासबुक में। या आपने 3500 रुपये के चेक जब बैंक में जमा कराए कलेक्शन के लिए, तो आपने अपनी कैश बुक में 3500 रुपये प्लस करे, बट केवल 500 रुपये ही ऐड हुए हैं, बढ़े हैं। तो दोनों को इक्वल करना है। चेंजेस आप पासबुक में कर सकते हो, तो आप इसमें 3,000 रुपये ऐड करोगे, सो दैट दोनों तरफ 3500 हो जाए, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर करा है। थर्ड आपको गिवन है कि 500 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज करा है बैंक ने, क्योंकि ओवरड्राफ्ट था और इसकी जानकारी 2 अप्रैल को रिसीव हुई है। तो खुद देखो, जब 500 रुपये का ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट चार्ज करा बैंक ने, तो 500 रुपये पासबुक में माइनस में है, बट इसकी जानकारी ही 2 तारीख को रिसीव हुई है, यानी 31 मार्च तक कोई इंटीमेशन इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो कैश बुक में इसकी कोई रिकॉर्डिंग, कोई एंट्री नहीं है। अब दोनों को इक्वल करना है, तो यहाँ -500 है, यहाँ पर 0 है, तो इसको भी 0 बनाने के लिए जो 500 रुपये माइनस करे तो उसको प्लस कर दोगे, जैसा कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपको गिवन है कि पासबुक में 1,000 रुपये रिसीव हुए। कैसे रिसीव हुए हैं कि आर का एक डेटर था, उसने डायरेक्टली 400 रुपये जमा करा दिए बैंक अकाउंट में, और आर की इन्वेस्टमेंट पे 600 रुपये का इंटरेस्ट रिसीव कर लिया बैंक ने डायरेक्टली। तो ये जानकारी आर को थी ही नहीं। जब आर को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने अपनी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करी। लेकिन 400 रुपये जो बैंक में रिसीव हुए हैं उनके डेटर से, और 600 रुपये जो इंटरेस्ट कलेक्ट कराए उनकी इन्वेस्टमेंट पे, वो बैंक में ऐड हो गए, बट इन्होंने यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करी। तो जो 1,000 रुपीज़ यहाँ ऐड करें उसको माइनस कर देंगे, सो दैट दोनों तरफ 0 हो जाए, ठीक है। तो आप इसको माइनस में लिखोगे। तो देखो वही चीज़ है, 400 रुपये माइनस में, 600 रुपये माइनस में। चाहो तो आप एक साथ भी लिख सकते हो यहाँ पर, अलग अलग बाइफर्केशन करके। नेक्स्ट आपको गिवन है कि 200 रुपये कैश बुक विद बैंक कॉलम में डेबिट करें, यानी बढ़ा दिए, बट वो बैंक में नहीं भेजे गए। जब 200 रुपये कैश बुक में विद बैंक कॉलम में बढ़ा दिए, यानी यहाँ +200 है, बट वो बैंक में भेजे ही नहीं, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आया। दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पर भी +200 कर देंगे, 100 प्लस में लिखे हैं। ऐड वाले ट्रांजैक्शंस को ऐड करके टोटल लिखोगे, माइनस प्लस करोगे, माइनस की वैल्यू आएगी। इन सबको माइनस वाली फिगर्स को ऐड करोगे, माइनस की वैल्यू, दोनों को ऐड करोगे, माइनस में इतना आएगा, जो कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक है, ठीक है।